जय हिंद। बायोग्राफी विद एलकेबी के यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर आप सभी का स्वागत है। बायोग्राफी विद एलकेबी में आज हम आपको एक ऐसे राजनेता के जीवन के बारे में बताएंगे जिन्हें राजनीति तो विरासत में मिली है, लेकिन राजनीतिक रूप से उन्होंने जो भी हासिल किया उसके लिए कड़ा संघर्ष उन्हें करना पड़ा। आज वह लगातार तीसरी बार उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि अगर आपने अभी तक YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप हमारी वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज भी फॉलो कर लें। तो शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कैराना के लोकप्रिय विधायक नाहिद हसन के बारे में। नाहिद हसन का जन्म 1 अक्टूबर 1988 को उत्तर प्रदेश के जनपद शामली के कस्बा कैराना में प्रतिष्ठित राजनीतिक घराने में पूर्व सांसद मरहूम चौधरी मुनव्वर हसन के यहाँ हुआ। नाहिद हसन के पिता चौधरी मुनव्वर हसन उत्तर प्रदेश विधानसभा और विधान परिषद के सदस्य रहे। इसके अलावा लोकसभा और राज्यसभा के भी सदस्य रहे। वहीं नाहिद हसन की माता तबस्सुम हसन भी 2009 और 2018 में कैराना लोकसभा सीट से सांसद चुनी गई। नाहिद हसन की बहन इकरा हसन भी कैराना संसदीय सीट से सांसद है। आपको बता दें कि नाहिद हसन की प्रारंभिक शिक्षा देहरादून के एक स्कूल से हुई और ग्रेजुएशन करने के लिए नाहिद हसन ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में होम्स इंस्टीट्यूट चले गए। वहां से नाहिद हसन ने बीबीए किया। नाहिद हसन ने 2012 में अपनी राजनीतिक पारी का आगाज किया। उन्होंने अपना पहला चुनाव सहारनपुर जनपद की गंगो विधानसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में लड़ा था। आपको बता दें कि उस वक्त उनकी माता तबस्सुम हसन बहुजन समाज पार्टी की सांसद थी और बहुजन समाज पार्टी ने नाहिद हसन को गंगो विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाया था, लेकिन चुनाव से पहले एक स्टिंग ऑपरेशन में उनका टिकट कट गया और वह निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़े और बेहतर प्रदर्शन किया। 2012 में उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार बनी और नाहिद हसन भी उस समय समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व में सपा में शामिल हो गए। 2014 के लिए समाजवादी पार्टी ने जब अपनी पहली सूची जारी की लोकसभा चुनाव के लिए, तो उसमें नाहिद हसन का नाम शामिल था, लेकिन इस चुनाव में नाहिद हसन बड़े अंतर से हुकुम सिंह से चुनाव हार गए। बाबू हुकुम सिंह उस वक्त कैराना विधानसभा सीट से विधायक थे। वह सांसद चुने गए तो कैराना विधानसभा सीट रिक्त हो गई। सपा ने नाहिद हसन को कैराना विधानसभा सीट से उम्मीदवार घोषित किया और इस चुनाव में वह मामूली अंतर से जीतने में कामयाब हुए। उनके जीतने के बाद उस समय उत्तर प्रदेश सरकार में ताकतवर मंत्री शिवपाल सिंह यादव के कार्यक्रम के दौरान क्षेत्रवासियों ने नाहिद हसन को मंत्री बनाने की मांग की, लेकिन उन्हें मंत्री नहीं बनाया गया। इसके बाद 2017 और 2022 के विधानसभा चुनाव में नाहिद हसन सपा के टिकट पर चुनाव लड़े और चुनाव जीतने में कामयाब रहे। 2017 के विधानसभा चुनाव के दौरान कैराना चर्चाओं में आया और उस समय के भाजपा सांसद बाबू हुकुम सिंह ने कैराना से हिंदुओं के पलायन का मुद्दा उठाया, तो नाहिद हसन ने उसे भारतीय जनता पार्टी का चुनावी स्टंट बताकर सिरे से खारिज कर दिया और इस चुनाव में नाहिद हसन ने बाबू हुकुम सिंह की बेटी मृगांका सिंह को हराया था। नाहिद हसन के विरोधी उन्हें विवादों में रहने वाला और आक्रामक राजनीति करने वाला नेता बताते हैं और उन पर आरोप लगते रहते हैं। वहीं उनके समर्थक उन्हें गरीबों और दलित पिछड़ों की आवाज़ मानते हैं। नाहिद हसन की राजनीतिक उनकी जमीनी पकड़ और सामाजिक समीकरणों पर आधारित है, जो उन्हें एक प्रभावशाली नेता के रूप में स्थापित करती है। अब बात करते हैं नाहिद हसन की संपत्ति के बारे में। 2022 के विधानसभा चुनाव में दिए गए चुनावी हलफनामे में नाहिद हसन ने जानकारी दी कि उनकी चल संपत्ति 3,14,22,232 रुपये की है। नाहिद हसन का आपराधिक इतिहास भी है और नाहिद हसन पर गैंगस्टर समेत कई मुकदमे दर्ज हैं। नाहिद हसन पर सांप्रदायिक तनाव भड़काने और कानून व्यवस्था में बाधे डालने के आरोप लगे हैं।
गैंगस्टर एक्ट के चलते पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार भी किया था और 2022 का विधानसभा चुनाव वह जेल से रहते हुए ही जीत गए थे। तो यह नाहिद हसन के जीवन से जुड़ी कुछ जानकारियाँ थी जो हमने इस वीडियो में आपके साथ शेयर की। आगे भी अन्य महान हस्तियों, अन्य राजनीतिक दलों से जुड़े नेताओं और स्टारों के बारे में हम आपको बताएंगे। तब तक के लिए बने रहिए बायोग्राफी विद एलकेबी यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज के साथ। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो। वो लड़का बीबी ऑस्ट्रेलिया से पढ़ के आया, पढ़ा लिखा, उसकी बहन भी पढ़ी लिखी लंदन से। अभी तो ध्रुवीकरण कर दे हिंदू मुस्लिम का, उसे बदनाम करके वो लगा के सत्ता जिसकी दुरुपयोग कर रहे हैं उसका, और तो कुछ नहीं है। यानी सीधा लड़का है, विकास कार्य करता है खूब, पहले भी किए। यहाँ पर ऊँट में तहसील बनवाई, जो और ले जाते वहाँ ये राणा उधर थाने भवन में ले जाता, लेकिन ऊँट में तहसील बनवाई उस लड़के ने, दूरी घटा दी। यहाँ से 30 किलोमीटर पर है